भारत और फ्रांस में हुई 63,000 करोड़ की डील। दिल्ली में साइन हुआ समझौता। फ्रांस से 26 राफेल मरीन विमान खरीदेगा भारत। ये विमान परमाणु बम दागने की क्षमता से भी लैस है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन। पाकिस्तान उच्चायोग के दफ्तर के बाहर विरोध कर जाहिर किया गुस्सा। सरकार से पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश। अहमदाबाद में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आतंकी हमले के विरोध में किया प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात न करने के अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने पोस्टर से किया वार। पोस्टर में 2 तस्वीरें लगाई गई। एक तस्वीर में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अखिलेश की मुलाकात की तस्वीर, दूसरी तरफ शुभम द्विवेदी को सीएम योगी की श्रद्धांजलि वाली तस्वीर दिखाई गई। लिखा फर्क साफ है। पहलगाम हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर नहीं जाने पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने तोड़ी चुप्पी। कहा, हमारी पार्टी के कई लोग शुभम के घर गए, लेकिन सवाल यह है कि आतंकी पहलगाम में कैसे आए। जयपुर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव केसी वेणुगोपाल। अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने एयरपोर्ट पर किया रिसीव। खड़गे ने कहा, कांग्रेस ने सूली पर चढ़कर देश को आजाद कराया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। पहलगाम हमले को लेकर सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री के शामिल नहीं होने पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने खड़े किए सवाल। कहा, बिहार में चुनावी रैली को पीएम ने संबोधित किया, लेकिन इतने गंभीर मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक में नहीं आए। राहुल गांधी कश्मीर जाकर पीड़ितों से मिले, लेकिन पीएम अब तक नहीं गए। पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी से खड़गे और राहुल गांधी नाराज। सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेताओं को सीडब्ल्यूसी में पास हुए प्रस्ताव से अलग बयान न देने के लिए कहा गया। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बुलाया गया जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र। हमले में मारे गए लोगों को विधानसभा में दी गई श्रद्धांजलि। स्पीकर ने कहा, पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ है, जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करे केंद्र सरकार। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में बोले सीएम उमर अब्दुल्ला। कहा, मेजबान होने के नाते मेरी यह जिम्मेदारी थी कि मैं पर्यटकों को वापस भेजूं। बोले, इस हमले ने हमें अंदर से खोखला कर दिया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, 26 साल में किसी हमले के बाद लोग घरों से निकले हैं। कठुआ से लेकर कुपवाड़ा तक कोई गांव ऐसा नहीं जहां लोगों ने इस आतंकी हमले की निंदा न की हो। जब लोग साथ होंगे तभी मिलिटेंसी, दहशतगर्दी और आतंकवाद खत्म होगा। सीएम उमर ने आतंकी हमले में जान गंवाने वाले आदिल का भी जिक्र किया। बोले, आदिल अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाता गया। उमर ने कहा, मुझ पर लानत होगी अगर मैं इस वक्त केंद्र से राज्य के दर्जे की मांग करूं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा, कुछ लोग जम्मू कश्मीर के भाईचारे को नजर लगाना चाहते हैं। हम दुआ करते हैं पहलगाम हमला कश्मीर पर आखिरी हमला हो। पहलगाम हमले को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, प्रधानमंत्री से पूछिए कि पाकिस्तान को क्या जवाब दिया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में आवामी इतिहास पार्टी के विधायक शेख खुर्शीद ने उठाई पहलगाम हमले की जांच की मांग। एबीपी न्यूज से बोले, जंग से किसी का भला नहीं होता, इसलिए जंग नहीं होनी चाहिए। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने फारूक अब्दुल्ला से की मुलाकात। पहलगाम आतंकी हमले पर शिवसेना यूपीटी के जम्मू कश्मीर के साथ खड़े रहने का दिया आश्वासन। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर संसद के विशेष सत्र की मांग के सवाल पर बोले कांग्रेस सांसद तारिक अनवर। कहा, सत्र बुलाकर अब सरकार को बताना चाहिए कि इतनी बड़ी घटना के पीछे कहां चूक हुई और भविष्य में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। धर्मगुरु गोविंदानंद सरस्वती ने पहलगाम के गौरी शंकर मंदिर में की पूजा अर्चना। आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। एबीपी से खास बातचीत में कहा, जहां से आतंकवादी आए थे वहां घुसकर मारना चाहिए। रावण को जैसे मारीच ने सहयोग किया, वैसे ही आतंकवादियों को कश्मीर में रहने वाले स्थानीय लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने पाकिस्तान पर फिर साधा निशाना। कहा, हर तरीके से पाकिस्तान को घेरो, पाकिस्तान पर किया जाए साइबर अटैक। ओवैसी ने पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को जोकर बताया। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कार्रवाई को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने दोहराई प्रतिबद्धता। पार्टी नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, आतंकवाद के खात्मे के लिए सरकार जो कदम उठाएगी उसमें हम पूरी तरह से उनके साथ। नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। बीती रात पाकिस्तानी आर्मी ने एलओसी पर की फायरिंग, कुपवाड़ा और पुंछ में की गोलीबारी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। नेपाल की संसद में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई। नेपाल के सांसदों ने एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई।